शनि ग्रहों के गोचर में शनि, गुरु और राहु का राशिगत गोचर सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घगामी ग्रह हैं। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक, गुरु लगभग 1 वर्ष तक और राहु और केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। इस समय जो बात करनी है वह यह कि शनि के गोचर, शनि का 3 प्रकार का गोचर है। एक तो सामान्य गोचर है और दूसरा साढ़े साती है और नंबर तीसरा है कंटक। अब ये शनि का गोचर हमेशा के लिए अशुभ नहीं होता है, ये कभी कभी शुभकारी भी सिद्ध होता है। शनि का गोचर शुभकारक भी है और अशुभ कारक भी है। साढ़े साती के भय से शनि को पूर्ण रूप से अशुभ कहना भी उचित नहीं है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, इस तथ्य की सत्यता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। नंबर एक साढ़े साती और नंबर 2 जन्म के चंद्र राशि से शनि, गुरु और राहु का गोचर दूसरा गोचर है और तीसरा है नक्षत्र। अब इसको समझने के लिए एक दृष्टि ये जो साढ़े साती है इस पर भी डालना जरूरी है। जैसा कि इस संबंध में इससे पूर्व विस्तार से बातें हुई हैं। उदाहरण के लिए ये जन्म पत्रिका है, D1 चार्ट है। D1 चार्ट में ये कुंभ राशि का लग्न है और यहाँ पर ये 28 जून 2019 और जन्म स्थान देहरादून है और जन्म का समय है दोपहर 2:55 का। यहाँ पर तुला राशि का लग्न बनता है और चंद्रमा मेष राशि में है। क्या मतलब हुआ इसका? जन्म के चंद्रमा की राशि से एक घर पहले और जन्म के चंद्रमा की राशि से एक घर बाद यदि हम इसी चंद्रमा की राशि को लग्न बना देते हैं तो ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो साढ़े साती कहाँ से प्रारंभ होगी? इस स्थान से होगी। कब होगी? जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा और वो और 2.5 वर्ष यहाँ रहेगा और 2.5 वर्ष चंद्रमा की राशि में रहेगा। ये जन्म के चंद्रमा है और 2.5 वर्ष यह वृष राशि में रहेगा। तो मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि में जब शनि का गोचर होगा तो इसकी साढ़े साती प्रारंभ होगी। यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ से होते हुए ये यहाँ चलेगी। जैसा कि इस समय शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 11 का मतलब है कुंभ राशि और 12 का मतलब है मीन राशि। तो शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय शनि की साढ़े साती प्रारंभ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि यह अभी कुंभ राशि में है और इस जातक के जन्म की जो राशि है, चंद्र राशि, जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में रहता है उसी को जन्म राशि कहते हैं। जिस नक्षत्र में रहता है वो जन्म का नक्षत्र है और उस नक्षत्र के स्वामी से ही महादशा प्रारंभ होती है। तो ये और दूसरी बात शनि संपूर्ण जीवन काल में 3 बार इसकी साढ़े साती आती है। कब आएगी? एक तो जन्म से 30 वर्ष तक आएगी और उसके बाद 30 वर्ष से 60 वर्ष में आएगी और तीसरा जो साढ़े साती है वह 60 वर्ष से लेके 90 वर्ष के बीच में आएगी। तो अंतिम जो साढ़े साती है, अंतिम चरण की अवस्था के आधार पर अंतिम चरण की जो साढ़े साती है वह काफ़ी कष्टदायक कही जाती है। और दूसरा ये तो साढ़े साती है। उसके बाद होता है दूसरा शनि का कंटक भ्रमण। कंटक भ्रमण को ढैया भी कहते हैं। क्या मतलब है? यहाँ पर जन्म की राशि से जब शनि इस स्थान पर हो और
इस स्थान पर हो 1, 7, 1, 4, 7, 10, इन स्थानों पर यदि शनि का गोचर हो तो उसको ढाई बोलते हैं। पहला 4, दूसरा 7 और तीसरा 10। चौथे राशि में चंद्रमा हो या तुला राशि में चंद्रमा जब आ जाए, मकर राशि में जब चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो बनती है कंटक स्थिति बनती है। अब इस जन्म पत्रिका में इस समय कोई साढ़े साथी नहीं चल रही है। और दूसरी जन्म पत्रिका है ये कुंभ राशि की जो जन्म पत्रिका है, यहाँ पर साढ़े साथी प्रारंभ हो गई है। क्यों? क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये जो तीसरा उदाहरण है यह तुला राशि की जन्म पत्रिका है और जन्म के जो चंद्रमा हैं वह मीन राशि में है, मीन राशि में है। तो इस पत्रिका में भी साढ़े साथी प्रारंभ हो गई है। इसको लगभग 1-1.5 साल पूरा हो गया है, क्योंकि जो शनि है, शनि का जो गोचर इस समय चल रहा है, यदि देखें शनि का गोचर इस समय 11 डिग्री और 39 कला में चल रहा है। तो इनको लगभग 9 या 10 डिग्री और चलना है। 1 महीने में शनि 1 डिग्री चलते हैं, तो 30 महीने में 30 डिग्री चलेंगे। तो 2.5 वर्ष में शनि अपनी राशि को बदलते हैं। एक पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष है जब सामान्य गोचर यदि शनि का देखा जाए, ये सामान्य गोचर का चार्ट यदि हम लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ये जो टेबल बनती है, शनि यहाँ पर ये शनि है और ये चंद्रमा से शनि का जो स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है। यदि हम किसी भी जन्म पत्रिका में लेते हैं, उदाहरण के लिए इस जन्म पत्रिका में लें तो जन्म के चंद्रमा मेष राशि में है और शनि 11 नंबर की राशि में है। तो जब शनि चंद्रमा के जन्म राशि से, जन्म के समय पर चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष से यहाँ तक की का डिस्टेंस ये 11 नंबर में आता है। अब इसको देखेंगे हम सीधे से, यदि शनि जन्म से 11वें स्थान पर हों तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उच्च अधिकार मिलने का योग बनता है। जब शनि गोचर के शनि, गोचर माने भ्रमण, इस समय शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जन्म का जो चंद्रमा है वह मेष राशि में है, तो मेष राशि से ये 11वें स्थान पर बैठता है। तो ऐसी स्थिति में शनि क्या करेंगे, उच्च अधिकार देंगे। अब यदि हम चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा यदि गोचर के समय के चंद्रमा जन्म से इस समय यदि हम गोचर देखते हैं चंद्रमा का, तो चंद्रमा गोचर में कहाँ है इस समय। चंद्रमा इस समय गोचर में ये 21 दिसंबर 2024 की स्थिति है। समय है 10:13 AM का है। तो चंद्रमा यहाँ पर जो गोचर की स्थिति है ये 16 डिग्री 41 कला चल चुके हैं, ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा का जो सामान्य गोचर फल है वो कैसे स्पष्ट किया जाएगा। ये जन्म के चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा पंचम भाव में हैं, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा है तो मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा। ऐसे मंगल का यदि हम देखना चाहें तो जन्म राशि, एक तो जन्म का लग्न होता है उसको D1 चार्ट कहते हैं और दूसरा चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको चंद्र चार्ट कहते हैं। तो जन्म के समय से मंगल का यदि हम गोचर देखें इस पत्रिका में, ये जो प्रश्नगत पत्रिका है, इस पत्रिका में यदि हम गोचर देखते हैं किसका, मंगल का, तो जन्म के चंद्रमा मेष में है और गोचर के चंद्रमा गोचर के मंगल इस समय कर्क राशि में है और मंगल 10 डिग्री 39 कला चल चुके हैं। तो क्या परिणाम इसका निकलेगा, तो इस चार्ट को देखेंगे तो जन्म के जो चंद्रमा है वहाँ से मंगल चौथी राशि में है। चौथी राशि कहाँ पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है। तो क्या इसका स्थान बनेगा, 1 2 3 4, चौथे स्थान में पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 के आगे मंगल देखेंगे तो मंगल क्या कराएंगे, धन में कमी कराएंगे।
धन आर्थिक रूप से विपन्नता तो नहीं रहेगी। ये 2.5 साल का इसमें देखा जाएगा यदि शनि का देखेंगे। और मंगल का यदि हम देखते हैं तो मंगल भी 1 महीने से अधिक रहेंगे। तो यहाँ पर ये धन की कमी होना यहाँ पर मंगल दिखाता है। ये सामान्य गोचर है। और बुध का यदि हम देखना चाहें तो इसी जन्म पत्रिका में ये जो 28 जून 2019 की जन्म पत्रिका है, इसमें जन्म के चंद्रमा मेष राशि में है और गोचर के बुध इस समय कहाँ हैं? गोचर के बुध भी 4 नंबर की राशि में। यहाँ भाव से मतलब है, राशि से मतलब है। अब ये राशियाँ यदि लग्न के अनुसार जो ग्रह जिस राशि में है वहीं रहेगा, स्थान इनका बदल जाएगा। तो बुध भी 4 में, तो यहाँ पर देखेंगे 4, ये 4 लिखा हुआ है। जन्म के चंद्रमा से बुध का जो स्थान है वह चौथे नंबर पर पड़ता है। तो बुध का फल क्या होगा? चौथे में धन लाभ और सुख होगा। मंगल धन की कमी कराएंगे, बुध धन का लाभ देंगे। तो इसी टेबल से इसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि शनि की 7.5 कब शुभकारी होती है? जब शनि शुभ हो और गुरु तथा राहु का जो गोचर है वह अशुभ कारक हो तो भी शनि शुभ फल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि शनि भी शुभ होना चाहिए, गुरु भी शुभ होना चाहिए और राहु का गोचर भी शुभ होना चाहिए। जैसा कि राहु का गोचर, जन्म के समय के राहु जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी का गोचर फल ही शनि राहु का गोचर फल स्पष्ट होता है, राहु और केतु का। तो कब शुभकारी होंगे ये? यहाँ पर यदि गुरु भी शुभ हैं और राहु भी शुभ हैं और शनि भी शुभ हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो 7.5 है ये शुभकारी हो सकती है।